वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स। मैं साइमा। बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाले आप, मुझे पता है, बट अब जब मेरे व्लॉग्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो वीडियो है ये मैं अपने हॉस्पिटल एडमिट होने से 2 से 3 घंटे पहले शूट कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बहुत टाइम से ऐसे सोच रही थी कि कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू माय प्रेगनेंसी, जो मैंने बहुत सारे फेस किए हैं थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, और मुझे उनको बस लोगों को थोड़ा सा बताना था। आई थॉट कि वाई नॉट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कुछ जवाब दिया जाए। इट्स लाइक अ चिट चैट, रीडिंग कॉमेंट्स और Q&A टाइप ऑफ वीडियो। एंड जी हाँ, मैं अपनी लेबर में हूँ, मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं एंड मुझे डॉक्टर ने एडमिट के लिए बोल दिया है। सो मैं 3 घंटे के बाद एडमिट हो जाऊंगी एंड उससे पहले मैं ये वीडियो आपके साथ शूट कर रही हूँ। शेयर तो जब होगा जब तक डिलीवरी हो भी चुकी होगी। एंड आई नो कि इस वीडियो में इस क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा आप एक्साइटेड होगे मेरी डिलीवरी और मेरे बेबी के लिए। मैं भी हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बोलूँगी, सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे व्लॉग चैनल पे, वो मुझे आते हैं दैट मेरे को बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। नोबडी नोज़, ऑब्वियसली नोबडी नोज़, ठीक है, बट प्रिडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैं देखती हूँ 3:5 का रेशो लगा लो या फिर 2:1 का रेशो लगा लो। इट्स लाइक अ बेबी बॉय। साइमा यू विल डिलीवर्ड अ बेबी बॉय एंड आपको बेबी बॉय होगा। एंड देन 2 कमेंट के बाद एक आता है नहीं, आपको लड़की होगी। सिम्टम सेम है एंड आपकी ये चीज़ें सेम हैं, हमसे मिलती जुलती हैं। सो यहाँ पे भी एक वृंदा पारिक ने लिखा इट्स गोइंग टू बी अ बेबी बॉय फॉर श्योर, लॉट्स ऑफ लव एंड गुड हेल्थ टू यू। थैंक यू सो मच वंस, सबसे पहले। देन उसके बाद आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर योर कमिंग बेबी, गॉड ब्लेस यू abundantly, staying healthy, my blessings always with you, love you so much। ये है ब्यूटीफुल नेचुरली का कमेंट। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स आर द बेस्ट थिंग एवर इन लाइफ जो आपको मिलती हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार वी डोंट नो कि मेरे को बेबी गर्ल होगा बेबी बॉय होगा। सबके सिम्टम्स सिमिलर मैच कर रहे हैं, बट आई डोंट नो, ठीक है। तो मेरी नेक काली हो गई है, मेरे अंडर आर्म्स, मेरे अपर बॉडी काली हो गया है एंड आई गॉट लो बॉडी एज वेल। मुझे डार्क सर्कल्स, फेस पे पैचेस भी हैं जो बढ़ गए हैं, और भी है बेबी बम्प, थोड़ा डिफरेंट है, दैट्स इट। तो वो मैं आपको बहुत ही जल्द बता दूंगी, क्योंकि इट्स लाइक अब 2 दिन में ही डिलीवरी, 1 दिन में डिलीवर हो जाएगा, 2-3 दिन के बाद आपको वीडियो में पता चल जाएगा बेबी बॉय है बेबी गर्ल है। बट पर्सनली आई वॉन्ट बेबी गर्ल। यस, मेरा जो चॉइस है वो बेबी गर्ल है, मैंने नाम भी डिसाइड कर लिया है। ओके, सो वीडियो में आगे जाने से पहले गाइज आई रियली वॉन्ट टू शेयर, मुझे एक PR जो रिसीव हुआ है प्लम बॉडी लविन की तरफ से। दिस इज प्लम बॉडी लविन, लेट्स गेट सैंटी। लुक एट द ह्यूज PR। इट्स अ स्किन केयर रेंज, और यू कैन से बाथ केयर रेंज। ये सो दिस इज हाउ इट लुक्स। इसके अंदर टोटल 5 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से 2 से 3 प्रोडक्ट्स मैंने पहले ट्राई कर लिए हैं, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास इस रेंज के कुछ प्रोडक्ट्स थे एंड इस टाइम पे टोटल आई हैव रिसीव 5 प्रोडक्ट्स। सो 1 by 1 मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। #GetScenty। आई लव सेंट्स, आई लव फ्रेग्रेंसेज। यू गाइज नो कि मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, मुझे बॉडी मिस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मुझे हर वो चीज़ में, शार जेल है या फिर बॉडी योगर्ट है या बॉडी लोशन है, कुछ भी है, मुझे उसमें फ्रेग्रेंसेज बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दिस रेंज इज़ लाइक कम्प्लीटली खुशबू के लिए। So the first product is this Plum Body Lovin' Shower Gel Hawaiian Rumba. This is how it looks. Packaging is very nice, convenient packaging है and smells so good जब आप इसे लूफा पे लेते हो। इसका जो फॉर्म है वो भी बहुत अच्छे से बनता है, जो कि स्किन को डीप क्लीन करने में बहुत अच्छा है। जब आप इसे अप्लाई करते हो अपने बॉडी पे, जब आप शावर ले रहे हो, तो यू विल फील लाइक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एंड इट्स सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। So it has coconut fruit extract, acai extract, passion fruit extract and olive oil, vanilla floral hint from Hawaii. So overall the fragrance is very very nice and ये काफ़ी अच्छा scented shower gel है। So next I have this Plum Body Lovin' Gel Body Scrub in the ड्राइव-इन मीट चेरी। सो इसके अंदर चेरी की बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है एंड इट हैज़ सेल्यूलोज बीड्स एंड वॉलनट, माइल्ड वॉलनट पाउडर, जो कि स्क्रबिंग, सॉफ्ट स्क्रबिंग में बहुत हेल्पफुल है। एंड आपको ये बॉडी स्क्रब बहुत ही स्मूथ स्किन प्रोवाइड करता है
और ये जेल बेस्ड है तो बहुत ही लाइट वेट है, प्लस द फ्रेग्रेंस इज़ वेरी नाइस, स्पेशली जब आप शावर लेते हो तो। नेक्स्ट आई हैव दिस प्लम बॉडी लविंग बॉडी ऑयल इन वनीला वाइब्स। यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ बॉडी ऑयल की, बट अगर आपकी डिहाइड्रेटेड है, ड्राई स्किन है या विंटर्स टाइम है तो बॉडी ऑयल बहुत हेल्प करता है स्किन को हाइड्रेट करने पे। सो इसमें वनीला वाइब्स हैं, यानी वनीला की बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है जब इसे अप्लाई करते हो, एंड इट मेक्स योर स्किन सुपर सिल्की। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ दैट इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस रेंज। ओके, सो दिस इज प्लम बॉडी लविंग बॉडी योगर्ट फीलिंग सो रोज विद एलो जूस। दिस इज़ अमेजिंग गाइज। इवन मैं इसकी फ्रेग्रेंस को भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। जब मैं इसे शूट करी थी ना उस टाइम में मुझे लगा, ओह माय गॉड दिस इज़ सो गुड एंड इट्स वेरी लाइट वेट, टेक्स्चर इज़ वेरी वेरी लाइट वेट, स्किन में एब्जॉर्ब होने वाला टेक्सचर है, एंड एट द सेम टाइम स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है। मतलब आपको अगर चाहिए ना कि बहुत लाइट वेट हो एंड गिव्स यू ब्यूटीफुल हेल्दी ग्लो, एट द सेम टाइम आप बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में वो सिंक इन हो जाए। एंड स्मेल की बात करूँ तो दिस इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट, ओह माय गॉड। नेक्स्ट एंड जो लास्ट प्रोडक्ट है इस रेंज में दैट इज़ Plum Body Loving Body Mist Trippin Mimosas. It has orange scent to it. It feels very fruity, very floral. मतलब at the same time मुझे दोनों ही चीज़ें लग रही हैं, fruity and floral, and I like fruity floral. और ऐसा लगता है कि जैसे कि you are like बीच पे और बहुत ही अच्छी फ्रूटी सेंटी फ्रेग्रेंस आ रही है। सो बॉडी मिस्ट भी काफ़ी लोगों को पसंद आया है इसका, एंड स्मेल सो रिफ्रेशिंग गाइज। सीरियसली ऐसा लगेगा कि आपने ना, आप किसी बीच पे हो एंड आपके पास एक ऑरेंज जूस है और बहुत ही अच्छा, मतलब फील वेरी रिफ्रेशिंग। उस तरीके की इसकी फ्रेग्रेंस है। इसका जो फर्स्ट नोट है वही फ्रूटी नोट है। अगर मैं बात करूँ प्लम की तो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर क्रुएल्टी फ्री, नेस्टी फ्री, जजमेंट फ्री एंड वेगन, 100% वेगन है। एंड अगर आप इसका पार्ट होते हो, लाइक प्रोडक्ट को बाय करते हो तो 1% जो है वो आप डोनेट कर रहे हो प्लानट को। ऑल्सो ये अपने प्रोडक्ट्स को रिसाइकल भी करते हैं, नॉन टेस्टेड ऑन एनिमल है। सो काफ़ी सेंटी प्रोडक्ट्स हैं इस रेंज में प्लम बॉडी लविन में। एंड लविन की मैं बात करूँ तो आई लव देयर this body yogurt feeling so rose. I just love the fragrance. This is so good you guys, you should try this one. And then I love this body mist, this one. And third last is this shower gel. Okay, so you can use my code SHY15 to get extra discount guys. आप इनके कुछ प्रोडक्ट ज़रूर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा तो मेक श्योर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच प्लम बॉडी लविंग टू सेंड मी दिस ब्यूटीफुल PR। मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू। ऑलराइट गाइज, सो yeah, that was it about plum body loving range. You should try. Okay, the next comment जो है वो सिद्रा रहीम का है। Shy to avoid hemorrhoid you should drink warm milk and add olive oil plus isabgol. Remember milk should be very warm either 2 times or a day or like सो थैंक यू सिद्रा। आई थिंक सिद्रा ने ये चीज़ फेस की होगी क्योंकि जो फेस करता है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, या फिर वो जो लाइन में काम कर चुका है। बट सिद्रा अभी तो आज है डिलीवरी का डे, तो मुझे वैसे भी एनीमा मिलने वाला है। बस मुझे इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच कि मेरे लिए आप सोच के क्वेश्चंस सोच के कमेंट्स करते हो कि मुझे क्या होना चाहिए। एंड मैं गर्म दूध ही पीती हूँ। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा ठंडा दूध अच्छा लग रहा था, बट जब मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लग गया, इसके अलावा पेन्स नहीं आ रहे थे तो बिल्कुल भी, तो मैंने गर्म दूध ही लिया है विद खूब सारा घी। जी हाँ, लाइक देसी उपाय। एंड मेक इट रूटीन बोला, बेस्ट ऑफ लक भी बोला है मुझे सिद्रा रहीम ने। थैंक यू सो मच। वेटिंग फॉर द लिटिल शैंग, मे अल्लाह ब्लेस यू गाइज विद हेल्दी बेबी। ओके, तो बहुत सारे लोग ये भी मुझसे पूछते हैं कि साइमा आप नमाज़ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं कर रही थी कोई भी चीज़, और मैं व्लॉग्स में हर चीज़ नहीं दिखाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो करती ही नहीं हूँ। और मैंने पूरे टाइम पे आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ और कई बार सूरे याशीन, कई बार नहीं काफ़ी बार मोस्टली खुद भी किया एंड सुनाया भी, ताकि वो अच्छा रहे। एंड उसके असर मुझे दिख रहे हैं ऑब्वियसली। तो जो चीज़ें नहीं शो हो रही हैं इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें होती ही नहीं है, होती हैं। बट लोग इतने जजमेंटल हो जाते हैं ना, समटाइम्स इतने जजमेंटल हो जाते हैं, लाइक वो खुद की लाइफ में वो चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो नहीं पता, बट दूसरों पर लाइक फिंगर इस तरीके से। करती हो तुम, करते हो?
तो ये पॉइंट जो होता है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन देता है। खैर लीव इट। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन कीर्ति सिंह का। हमारे लोगों में बेबी के आने से पहले कपड़े नहीं लेते, ओनली रिलेटिव्स के दिए हुए ही कपड़े बेबी के लिए होते हैं, बेबी के आने के बाद ही क्लोथ लेते हैं, कहते हैं नज़र लग जाती है, बट आप लोगों को बेबी के लिए शॉपिंग करते देखकर अच्छा लगा, गॉड ब्लेस यू। ओके सो पहले तो मुझे लगा था एक हेट कॉमेंट में है, बट ये एक एक्चुअली हेट कॉमेंट में नहीं है। कीर्ति सिंह ने ये बात बोली है। वैसे सच बताऊँ तो मेरे यहाँ भी शॉपिंग नहीं करते हैं। इवन अमायरा के टाइम पे भी हमने कुछ नहीं ख़रीदा था। जब हमारा डिलीवर हो गई थी तो उसी टाइम हम लोगों ने उसके लिए कपड़े ख़रीदे थे और लेके गए थे सडन सब कुछ। बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। लाइक मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो उस बेसिस पे स्पेशली मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी आए हैं एंड मेरी बेबी शार गोद भराई में मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले हैं कीर्ति। बट आई थॉट कि जो करने वाला है इट्स लाइक गॉड, जो करने वाला है गॉड है, ऊपर वाला है, तो वो बेस्ट ही करता है। हम हमेशा प्लानिंग करते हैं एंड प्लानिंग जो भी फुलफ़िल होती है वो गॉड की वजह से होती है। सो या अब बस दुआ करना, अब ये वीडियो जब तक जाएगा तब तक सब कुछ अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, लास्ट मंथ ने ब्लड आना अच्छा बना जाता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी रेडी हो रही है, इसलिए सब पेन सब हो रहा है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। सो मेरे को जो पीवी हुआ था पर वजाइना एग्जामिनेशन जिसे कहा जाता है, वो मेरा फर्स्ट था, जस्ट बिकॉज कि मेरे इंटरनल ओपनिंग नहीं हो रही थी, सर्विक्स की ओपनिंग नहीं हो रही थी। तो मेरे को मैम ने पहले ही बोला था कि आपको ब्लड आएगा, वो उसमें वो डे 1 पे आया और अभी तक नहीं आया। फिर मुझे अब पेन आने स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ अपने व्लॉग में शेयर की है। जैसे मैंने कच्चा पपीता खाया जो स्टार्टिंग के डेज़ में मना करा जाता है, ठीक है। मैंने पाइनएप्पल लिया, कच्चा पाइनएप्पल, बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं था, उसको मैंने खाया और मुझे कल खाया और आज मुझे दर्द स्टार्ट हो गए हैं। कल रात से ही एक्चुअली स्टार्ट हो गए थे। ओके So, इन सब चीज़ों से मुझे लगता है मुझे फ़र्क पड़ा है एंड मेरा फुल टर्म भी है, इट्स नाइट 39 वीक्स, ऑलमोस्ट 39 वीक्स में, तो ये भी एक रीज़न है। एंड मैंने व्लॉग्स में दिखाया है कि हाँ मैं कुछ चीज़ें करती हूँ, लाइक मोपिंग मैंने की है एंड मैंने आटा भी रिसेंट में गूंदना शुरू किया है बैठ के, एंड मैं उकड़ू पोजीशन भी बैठती हूँ एंड मैं स्क्वाट्स भी, सिटअप्स भी मैंने किए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ, वॉक मैंने करी है। ओके नेक्स्ट जो है वो अंजलि गोयल का है। हाय साइमा एंड मयंक, मैंने पहले सबसे व्लॉग देखती थी, पर पहले सबसे शायद सबके व्लॉग्स देखती थी, ऐसा लिखा होगा, एंड देखती थी, पर अब सिर्फ आपके व्लॉग्स देखती हूँ। आपके व्लॉग्स रियल हैं, कुछ भी फेक नहीं लगता, आपकी फैमिली सो लविंग। थैंक यू सो मच अंजलि गोयल, आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। और मैंने तो अपनी 9 मंथ तक ट्राई किया है व्लॉग्स का, एंड गेस व्हाट, आज के दिन एंड तक हॉस्पिटल्स में अभी जस्ट विजिट करके आई हूँ और डिलीवरी के लिए एडमिट के लिए बोला, मैंने तब तक व्लॉग करने की कोशिश की है। माइंग को बोला शूट करो सब कुछ, ताकि मैं अपना हर एक मूवमेंट खुद भी कैप्चर कर पाऊँ और आपके साथ भी शेयर कर पाऊँ। येस माई फैमिली इज़ सो स्वीट, बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, और टचवुड ऊपर वाला मेहरबान है तो अच्छी फैमिली मिली है मुझे, बट उसके लिए भी कुछ लोगों को चुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ कमेंट। स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्या यूज़ करूँ? मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने बताया है, मेरी 2 बॉटल बायो ऑयल की ख़त्म हो गई एंड देन आई हैव यूज्ड बॉडी लोशंस अगेन। मुझे 8 मंथ में आके स्ट्रेच मार्क्स स्टार्ट हुए, मुझे पेट पे कहीं भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं थे, टचवुड। मेरे को मैम ने भी बोला कि साइमा आपकी स्किन बहुत अच्छी है, बट मुझे थाइस पे, ब्रेस्ट पे एंड बटक्स पे यहाँ पे बॉडी गेन वेट गेन करने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स आए हैं। सो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप अपने 5 मंथ या 3 मंथ या कभी भी जब भी आपको लगता है अपनी बॉडी को फुल्ली हाइड्रेट करो। इवन मैंने स्टार्टिंग के डेज़ में बहुत एक्सरसाइजेज नहीं की थी क्योंकि मुझे बहुत आलस आता था। 4 से 5 महीने मैं बिल्कुल ही लेज़ी फील करती थी, थक जाती थी, एग्जॉस्ट हो जाती थी। तो आपको अपनी बॉडी पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे ओवरऑल बॉडी ग्रोथ होता है। मेरा टमी एरिया ज़्यादा है बट ओवरऑल बॉडी ग्रोथ होता है, तो आपको कहीं कहीं ब्रेकआउट्स होते हैं, आपकी स्किन फटने लगती है। तो यूज़ बायो ऑयल से भी अच्छे ऑयल्स हैं, आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट यूज़ ज़रूर करना है। और ईचिंग नहीं करनी है। मैंने लास्ट मंथ में अभी भी ईचिंग होने लगी है मुझे, मैं कर रही हूँ, तो मेरे स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो आते ही, और मैंने डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा था स्ट्रेच मार्क्स बेटा आएंगे ही आएंगे, आप कितना भी कुछ कर लो, क्योंकि बॉडी एक एक लिमिट तक ही एक्सपेंड हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है, बट जो वो ओवर स्ट्रेच होती है तो यार वो फटेगी, यानी स्ट्रेच मार्क्स आते हैं।
वही मैंने जैसे बताया, सईदा कबीरा बोल रही हैं मैम अल्लाह को भी याद कर लिया करो, आज तुम खुश हो सिर्फ अल्लाह की वजह से। खैर मैं किसे बोल रही हूँ, तो किसे बोल रही हो आप? उसे बोल रही हो जिसको आप हिदायत देना चाह रही हैं मैडम। तो मैं आपको बता दूँ सईदा कि ऑब्वियसली आई नो कि मैं किसकी वजह से कहाँ पर हूँ, कैसे हूँ। तो मैं नाशुक्री तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं हमेशा शुक्र करती हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी तकलीफ़ है इस बात से, एंड मुझे वही अजीब लगता है कि यार मैं पर्सनली किसी को दिखा नहीं रही हूँ या पर्सनली मैसेज नहीं कर रही हूँ कि दैट आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। तो आपको कैसे पता कि यार मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या नहीं। आई डोंट नो व्हाई। आप खुद सोचो ना यार कि अगर मेरे को सब कुछ मिला है तो कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ अच्छी होगी। मतलब यू नो, थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थैंकफुल रहते हो तो ऊपर वाले को भी लगता है कि यार मैंने इस बंदे को इतना दिया है और ये इसमें इतना शुक्र कर रहा है, तो इसे और देना चाहिए। हर किसी के लिए मैं ये बोलूँगी। सो दैट्स ऑल। तो डोंट बी जेलस या फिर डोंट बी लाइक यू नो बुरा मानने वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में है, क्वेश्चंस कम बोलूँगी, हेट ज़्यादा बोलूँगी। ओके, तो नेक्स्ट बोला है प्रीति सरीन ने, इतनी हेट्स क्यों गाइज? लुक एट हर, इस टाइम पे भी वो हमारे साथ वीडियो शेयर करती है, खुद अपना दर्द भी नहीं दिखा सकती वीडियोज़ में क्योंकि यहाँ हर कोई जज करने आ जाता है। दैट्स वेरी ट्रू। उसकी स्माइल के पीछे वो कितने हेट कॉमेंट का दर्द छुपा कर रखती होगी इस बात पर। प्रीति सरीन ने बोला है, ओ माई गॉड आई लव यू सो मच प्रीति सरीन, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। अगर मैं रो के दिखाती हूँ तो तुम अनोखी माँ बन रही हो क्या, जो तुम इतना ड्रामे कर रही हो। अगर मैं हंस के दिखाती हूँ तो यार इसको तो इस टाइम पे भी हंसी आ रही है, मतलब इसको तो कोई फीलिंग ही नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ दिखा रही हूँ तो तुम ये दिखा रही हो, तुम्हें शर्म आती है, लाइक यू आर बेहया टाइप्स, लाइक यू नो। एंड अगर कुछ नहीं दिखा रही हूँ तो तुम ये चीज़ करती ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं करती हो। शेम ऑन यू, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड व्लॉग्स बना रही हूँ तो इस टाइम पे तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट कर रही हूँ तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हर वक्त रेस्ट करती हो, तुम्हारे घर में काम करने वाले सास है, तुम पूरे दिन कराते। गाइस उनको मेरे आप जितना आप मुझे प्यार करते हो उससे ज़्यादा मेरी सास मुझे प्यार करती है, या फिर मेरे इन-लॉज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं। आई एम द लकीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड और वुमेन इन द वर्ल्ड कि मुझे इतना बेस्ट हस्बैंड मिला। और उसके लिए भी लोगों को यू नो ऐसा होता है, वाई कुछ लोग तो बहुत ही पॉजिटिव एंड स्वीट होते हैं कि वो बोलते हैं वाह यार आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इज़ वेरी गुड। हाँ गुस्सा होते हैं कभी कभी, वो ठीक है, बट वैसे वो बहुत अच्छा है, केयर बहुत करता है मेरी और हमेशा ध्यान रखते हैं वो, मेरे फैमिली बहुत ध्यान रखती है। एंड अगर मुझे रेस्ट मिल रहा है या फिर मुझे आराम मिल रहा है मेरी प्रेगनेंसी में, जस्ट बिकॉज कि मेरी फैमिली अच्छी है और मेरे पास यू नो काम करने के लिए मेड है एंड मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, बाकी चीज़ें कर रही हूँ। अगर मैं घर का काम नहीं भी कर रही हूँ तो मुझे आपसे ज़्यादा मेरी नॉर्मल डिलीवरी की चिंता होगी या मेरी डिलीवरी की भी चिंता होगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके, सो एक लिखा है, एक मेरा वीडियो था स्पीक आउट चैलेंज विद श्रुति अर्जुन आनंद। इन दिस ब्लॉग यू आर नॉट इवन मैरिड एंड नाउ यू आर अपलोडिंग ब्लॉग्स ऑफ योर प्रेगनेंसी इन विच बेबी इज़ 9 month। मतलब वो मुझे उस वीडियो में आप देख सकते हो, 3 साल पुराना वीडियो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं बहुत ही एक नॉर्मल लड़की की तरह आपकी तरह थी। फिर मेरी यू नो काफ़ी लंबी स्टोरी चली, स्टोरी एज लाइक काफ़ी अच्छा यूट्यूब का जर्नी रहा, अप एंड डाउन्स एंड ऑल दैट। फिर आई बारी मेरी शादी की, मैंने अपनी लव स्टोरी के बारे में बात अभी खैर नहीं की है, बट लव मैरिज है मेरी, आपको पता ही है। एंड उसके बाद फिर बात आई प्रेगनेंसी की, नाउ फाइनली आई एम डिलीवरिंग। ओके, तो अब बेबी आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग डे 1 से जुड़े हैं मुझसे वो रिलेट कर सकते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ तक आई हूँ। तो मुझे नहीं लगता वो फिर मुझे कभी हेट देंगे, बट जो अभी भी जुड़े हैं या जो सिर्फ जुड़े इसीलिए हैं कि वो हेट दे सके, तो उनके लिए तो दैट्स इट। ओके, ऑलराइट यू गाइज, योर फेस या ओके। नेक्स्ट मैम ने लिखा है कानपुर ब्लॉगर नेचुरल ब्यूटी, ये फेस को क्या होता जा रहा है, हॉरिबल लगने लग गई है, ज़्यादा मेकअप यूज़ मत किया करिए। तो मैं आपको बता दूं ज़्यादा कम कुछ नहीं होता है, मैं स्किन केयर करती हूँ, बट मेरे इसके फेस को ये होता जा रहा है कि मैं इस टाइम पे प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 9 months ऑलमोस्ट ख़त्म है। ठीक है, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, प्लस एजिंग भी है, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब मैं 24 की थी और आई गेस 23 की थी। ठीक है,
बट अभी मैं 28 की हूँ, तो 4 से 5 साल का जो लंबा सफ़र है वो फेस पे ही दिखाई देगा। एंड मैम, मैं यूट्यूब पे मेकअप बनाती हूँ क्योंकि वो मेरा काम है, और मेकअप यूज़ करूँगी तो कहीं ना कहीं स्किन ख़राब होगी। कोई भी प्रोफेशन में आप बेस्ट नहीं रह सकते हो। अगर आप लेबर भी हो तो भी आपको चोट लगती है, या आप अगर डॉक्टर हो तो आपके बाल झड़ते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। इसी वजह से मेरा फेस आपको हॉरिबल लगने लग गया है। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे को हॉरिबल देखते हो। मैं आपके लिए नहीं यहाँ पे काम कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो दैट्स टोटली अप टू यू, आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। बट ऐसा लिखने से दैट नेचुरल ब्यूटी नहीं होता कुछ भी, ठीक है। सो ये जो हेट कमेंट्स हैं प्लीज़ उसको इग्नोर करो, तो आपकी भी लाइफ में नेगेटिविटी ज़ीरो रहेगी। और इस टाइम पे आप बोल रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। ऑलराइट, नेक्स्ट है फिर से वही क्वेश्चंस हैं। आई फील आपको बेबी बॉय होगा। एंड यहाँ लिखा है एक लड़की ने, तानिया सैनी, मैंने रिसेंट में कोल आइज मेकअप शेयर किया था। कल मैं मंदिर जाऊँगी और मैं ये लुक करके जाऊँगी, एवरीडे में बेस्ट है। सो वो कोल आइज बहुत ही सुंदर है सच में, आप ज़रूर चेक करिएगा। लिखा है मेकअप तेरे बच्चे के लिए सेफ नहीं है। सेफ होता है, इट्स नॉट सेफ, एंड केमिकल होता है। सो आई नो दैट, इसलिए मैंने पूरी प्रेगनेंसी में शायद ही आपके साथ बहुत ओवर मेकअप शेयर किए होंगे। एंड आई डिड मेकअप इन लाइक 15 से 30 मिनट्स के अंदर, और उसके बाद मैं उसे रिमूव कर देती हूँ। जो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे बेबी के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता है, बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, बिकॉज मैं उसकी माँ हूँ। तो मैंने पूरे टाइम में स्किन केयर में भी आपके साथ वही स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर करने की कोशिश की है जो कि हार्मफुल ना हो। मैंने कोई सच हेयर ट्रीटमेंट नहीं लिया, केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया, मेडिसिन नहीं ली हैं, मुझे पता है। तो आई नो बेटर देन यू। एग्जैक्टली नाम तो मुझे नहीं है, रूप फेक आइडिया जो भी आप कहोगे। इसके अलावा एक बहुत ही महान है, मुझे नहीं पता वो फेक आईडी ने अपना नाम पे देवता क्यों लगाया, बिकॉज वो शैतान वाला काम क्वेश्चंस लिखते हैं। एंड वो कोई ना कोई हमारे बड़े करीबी है, क्योंकि उसको ना जेलसी है कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ, या मैं इतनी खुश क्यों रहती हूँ, या मेरे को इतनी केयर क्यों मिलती है। कमेंट्स ऐसे ही है, तू चाहे कितना भी मेकअप हो तेरे घर में, जाटनी तो एक ही है, नेचुरल ब्यूटी। वो मेरी जेठानी के लिए बोलते हैं या फिर मेरी नंद के लिए बोलते हैं। एंड अपने आप पे वो एकदम, मतलब तेरे फेस का सारा हिस्सा काला है, मेरी नेक अभी बहुत डार्क हो रखी है, मेरा फेस का कलर भी कॉम्प्लेक्शन भी डार्क है, और चेहरे पे नाक मोटी है एंड ऑल दैट, लाइक पता नहीं क्या ब्ला ब्ला ब्ला। सो इट्स टोटली ओके। मतलब सीरियसली मुझे, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हो ना भावना के, वो ही इतनी पॉजिटिव उसने मुझे बोला था कि यार ऐसे लोगों को ना सोच के वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तुम्हारी लाइफ में। एक बंदा एक बार गलत बोलेगा और 10 बंदे जो तुम्हारे साथ हैं वो तुम्हें 10 चीज़ें सही बोलेंगे, तो 1:10 का रेशियो आप सोच लो क्या हो सकता है, फेल हो आप। ओके, तो इस तरह बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिलेटेड टू प्रेगनेंसी आए हैं, मेरी बॉडी शेमिंग को लेके कि आप डार्क हो गए हो, व्हाई आर यू सो डार्क राइट नाउ, और मेकअप की वजह से। तो अब इसका जवाब मैं दूंगी जब मैं डिलीवरी हो जाएगी मेरी, मैं ठीक हो जाऊंगी एंड वापस से मेरी जो बॉडी है वो रिकवर करने की कोशिश करूंगी, तो इसका जवाब ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा जिसको बहुत तकलीफ थी। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड दिस इज़ माई लास्ट वीडियो बिफोर डिलीवरी या इन माई प्रेगनेंसी। ओके, दिस इज़ माई लास्ट वीडियो। तो ये वीडियो कब तक जाएगा मैं नहीं बता सकती, क्योंकि डिपेंड्स कि मेरी डिलीवरी के बाद मैं कैसे रिकवर कर रही हूँ या कैसे एडिट करवा पा रही हूँ। मेक श्योर टू चेक आउट प्लम बॉडी लव इन रेंज #GetSandy, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर माई डिलीवरी। प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखना, पॉजिटिव रहो, एंड इफ़ यू डोंट लाइक मी डोंट वॉच मी, नोबडी इज़ फोर्सिंग यू टू वॉच मी। और कोई भी कुछ कहता है तो अपना माइंड अच्छा रखो, क्योंकि आप मुझे वॉच करोगे तो यू आर गिविंग मी वॉच टाइम एंड व्यूज़, जो कि मेरे प्रॉफिट में, आपके लिए लॉस है, मेरे प्रॉफिट में हो। सो ये मत करो। ओके, बाय, टेक केयर।